तो हमने इसके पहले देखा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अब देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यू नो व्हाट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? हेट्रो में हमने पहले पढ़ा था कि हेट्रो का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड को क्या करते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। क्लियर है? इसमें कुछ टाइप्स थे, जैसे फर्स्ट टाइप है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को एक और नाम से जानते हैं लाइसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यू नो व्हाट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? The mode of nutrition in which organism obtain food from dead and decaying matter, organic matter. Okay, means ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को मरे हुए यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें आता है, एग्जाम्पल में है बैक्टीरिया एंड फंगी। ओके, नेक्स्ट वन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, यानी बिना उसको मारे वो क्या करेगा, दूसरे से बिना उसको मारे वो फूड को क्या कर लेगा, ऑर्गेनिज्म से ले लेगा। क्लियर है? इसमें कुछ ऐसे पैरासिटिक होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं और कुछ होते हैं जो इंटरनल होते हैं। क्लियर? जैसे मॉस्किटो, मॉस्किटो क्या है आपका, एक्सटर्नल है। क्या है? एक्सटर्नल है। और टैपवॉर्म जो है वो क्या है, इंटरनल है। इंटरनल यानी कि हमारे बॉडी के अंदर होता है और हमारे ब्लड को क्या करता है, सक करता है। ओके, नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जो हम लोग करते हैं। क्लियर है? लाइक अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखिए इसमें क्या होता है, इजेशन, यानी कि ये ऐसे टाइप्स का ये न्यूट्रिशन होता है। इजेशन का मतलब होता है इंजेशन, इन मतलब होता है अंदर, यानी कि फूड को क्या करना, अंदर लेना, इंजेशन। देन डाइजेशन होगा। डाइजेशन किससे होगा, तो बहुत सारे हमारे डाइजेस्टिव जूस होंगे, गैस्ट्रिक जूस होंगे जो सिक्रीट करेंगे और उस हमारे फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। आफ्टर डाइजेशन जो डाइजेस्टेड फूड होगा उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। देन आफ्टर ऑल एसिमिलेशन। ओके, उस फूड से हमको एनर्जी मिलेगा। क्लियर? तो यह होता है किसमें, ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में होता है। क्लियर है? ओके, तो अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। अपने बारे में सेम देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, यानी फ्रॉम माउथ टू एनस, उस पूरे पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। वो होता है 6 से 9 फीट मीटर होता है, 6 से 9 मीटर होता है। क्लियर? इसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है ये होता है माउथ। सबसे पहला पार्ट क्या होता है, माउथ। और माउथ के अंदर हम लोग देखे हैं टीथ होता है, और टीथ होता है हमारा 4 टाइप्स का होता है, ये जनरली हमको पता होगा। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 32 होता है परमानेंट और 20 होता है मिल्की टीथ, जिसको टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट उसी में है टंग। टंग में भी, टंग का काम क्या होता है, तो टेस्टिंग एंड रोलिंग ऑफ द फूड, टेस्ट करना। जो जीभ होता है हमारा, टंग जो होता है, इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं, वो 4 टेस्ट बर्ड होते हैं, 4 टेस्ट बर्ड होते हैं। और इस टंग का जो वर्क होता है वो क्या होता है, रोलिंग करना, फूड को रोल करके, यानी कि फूड को हमारे टीथ की तरफ भेजना। क्लियर? और स्लाइवा को भी क्या करना, मिक्स करना। ओके, यानी टेस्टिंग एंड रोलिंग द फूड। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड, तो हमारे बॉडी में हमारे माउथ के अंदर 3 टाइप्स के स्लेवरी ग्लैंड है। पहला है पोरोटाइड, सबलिंगुअल और मैंडिबल। ओके, पोरोटाइड, यहाँ जो हमारा ये जा होता है ऊपर का जो सबसे होता है उसको बोलते हैं पोरोटाइड। क्लियर? ये सबसे लार्जेस्ट होता है। ओके, सबसे लार्जेस्ट स्लेवरी ग्लैंड होता है पोरोटाइड, और उसके बाद सबलिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी। ओके, स्लेवरी ग्लैंड का वर्क क्या होता है, तो इट प्रोड्यूस स्लाइवा। क्या प्रोड्यूस करता है, स्लाइवा, यानी स्लेवरी एंजाइम। ओके, एमाइलेज, जो ब्रेक डाउन करेगा किसको, ब्रेक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर। स्टार्च को किस में ब्रेक डाउन करेगा, शुगर में, सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करेगा। यानी कि हमारा जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारे माउथ से ही हमारा क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है।
यानी यहाँ पे स्टार्च अब किस में होता है, जैसे जो चावल खाते हैं, राइस, ब्रेड, पोटैटो, इन सभी चीज़ों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और यहीं पे उसका ब्रेक डाउन होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन है ऑसोफैगस। ऑसोफैगस ये जो हमारा माउथ पार्ट है, माउथ से जैसे ही इसको बक्कल कैविटी बोलेंगे, बक्कल कैविटी का जो एंड पॉइंट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ऑसोफैगस का। यहीं पे हमारा वॉइस ऑर्गन सैरिंग्स होता है और वो तो विंड पाइप है और फूड पाइप को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एसोफैगस बोलते हैं। एसोफैगस से क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ, यानी कि माउथ से जो भी फूड होता है उसको ले जाता है कहाँ पे, स्टमक में, और वो एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टॉलिटिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टॉलिटिक मूवमेंट। ऐसे होता है, ऐसे मतलब फूड को ऐसे मूवमेंट करके ले जाता है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट वन है स्टमक। क्या है, स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन, इट एक्सटेंड व्हेन फूड एंटर इन इट, या एक्सपेंड करेगा यानी कि फैलेगा जब इसमें फूड क्या होगा, अंदर जाएगा। जैसे लाइक बलून होता है, बलून को हम लोग क्या करते हैं, जब हवा भरते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपेंड होने लगता है ना, फूलने लगता है। ठीक उसी तरह हमारा भी स्टमक है, और स्टमक का भी एक क्या होता है, जैसे जब फूड को हम एंटर करते हैं तो वो हमारे अंदर एक्सपेंड करने लगता है। क्लियर। और इसी स्टमक के अंदर बहुत सारे हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं जो गैस्ट्रिक जूस का क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। पहला है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है, उसमें फर्स्ट है HCl। क्या है, HCl। नेक्स्ट वन है पेप्सिन और उसके बाद है म्यूकस। ओके, अब देखेंगे HCl का वर्क क्या होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क क्या होता है, तो मेक मीडियम एसिडिक, क्या करता है, हमारे फूड को एसिडिक बनाता है, और हमारे फूड के अंदर जो भी हम लोग फूड को लिए हैं, अगर उसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हो उसको क्या करेगा, किल करेगा। क्या करेगा, हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड, किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड, यानी जो भी हमारे फूड के अंदर जो भी बैक्टीरिया होंगे, जो भी हार्मफुल होंगे, उन सभी को क्या करेगा, वो किल करेगा। ओके, अब आता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है। अब देखो, जो हमने नॉर्मली जो हमने बताया था, बहुत पहले बताया था कि जो चावल दाल रोटी सब्जी खाते हैं तो उसमें जो दाल होता है, पल्सेस में प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन को वो तोड़ेगा किसमें, अमीनो एसिड में। क्लियर है। यानी कि पेप्सिन का वर्क क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। ओके, नेक्स्ट वन है म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा, जो इनर लाइनिंग जो होगा हमारे स्टमक को, जैसे HCl अभी प्रोड्यूस हो रहा था, तो HCl क्या करेगा, हमारे इनर जो वॉल्स होंगे उसको डैमेज करेगा। अगर एक्सेस अमाउंट में हो गया तो उसी चीज़ को या क्या करेगा, हमारा जो म्यूकस होगा उसको प्रोटेक्ट करेगा। क्या करने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट वन है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो होता है 5.1 to 6 मीटर लॉन्ग। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम बोल सकते हैं द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पे हमारे फूड को आते आते पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद कुछ ऑर्गन्स हैं, जैसे लाइक लीवर है, कुछ ग्लैंड्स हैं जो लाइक लीवर है। लीवर क्या प्रोड्यूस करता है, तो बाइल जूस को प्रोड्यूस करेगा और बाइल साल्ट को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा, बाइल जूस और बाइल साल्ट को प्रोड्यूस करेगा। और वो जो बाइल जूस जो होता है, वो जूस क्या करेगा, फूड को एल्केलिन बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्केलाइन बनाएगा। फूड को कैसा बनाएगा, एल्कालाइन। और जो बाइल साल्ट होगा वो क्या करेगा, वो हमारे जो फैट ग्लोब्यूल्स होंगे उसको क्या करेगा, तोड़ेगा। जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होंगे उसको क्या करेगा, तोड़ेगा। क्लियर है। हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तब उस समय पढ़ेंगे हम लोग स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, वो वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। यानी कि ये बाइल साल्ट क्या करेगा, इस फैट ग्लोब्यूल्स को क्या करेगा, तोड़ेगा उसको। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ओके, देन नेक्स्ट वन है गॉल ब्लैडर। क्या है,
गॉल ब्लैडर, यानी कि जो भी लीवर से जो भी बाइल जूस या बाइल सॉल्ट जो भी प्रोड्यूस होगा वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में स्टोर होगा, और वो होगा हमारे स्टोर किस में, गॉल ब्लैडर में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पेनक्रियास के बारे में। किसके बारे में, पेनक्रियास के बारे में। ओके, तो पेनक्रियास अभी हमने अभी पढ़ा लीवर के बारे में, अब पढ़ेंगे पेनक्रियास के बारे में। तो पेनक्रियास के बारे में भी टू ये जूस सिक्रीट होंगे, पहला है ट्रिप्सिन और सेकंड है लाइपेज। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, जिसमें एज जुड़ेगा, एज ASE, वो आज से आप लोग समझ लीजिएगा कि वो एंजाइम है। ओके, जैसे एमाइलेज, लाइपेज आया, ये सभी क्या है, एंजाइम्स होते हैं। क्लियर है? ओके, तो पेनक्रियाज में कौन कौन सा था, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का वर्क क्या होता है, ये ब्रेक करेगा प्रोटीन को किस में, ये भी ब्रेक करेगा प्रोटीन को अमीनो एसिड में। क्लियर? उसके बाद लाइपेज, लाइपेज भी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा फैट को, जो इमल्सिफिकेशन हुआ था उसको फिर से ये क्या करेगा, और ब्रेक डाउन करेगा। क्लियर? और फैट का भी यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, फैट ब्रेक डाउन होगा किस में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। क्लियर है? तो ये तो अभी तक प्रोसेस हुआ। अब इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। ओके, ड्यूडेनम, जिज़िनम, इलियम। क्लियर है? ड्यूडेनम, जिज़िनम, इलियम। क्लियर? और उसी में एक होता है विले। क्या होता है, विली। या विली जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में इसमें ब्लड वेसल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ब्लड वेसल्स, लाइक सेम इसमें ब्लड वेसल्स लगे होंगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में। और ये इसका वर्क क्या होता है, तो जो भी डाइजेस्टेड फूड होता है ना, उस डाइजेस्टेड फूड को ये एब्जॉर्ब करने का इसका वो होता है, फंक्शन होता है। ये क्या करेगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड जो आ रहा है स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए जो आएगा, उस डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा, ये विली क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करके वह एब्जॉर्ब होगा ब्लड वेसल्स में, और जहां हमारे बॉडी को नीड्स है एनर्जी की, वहां पे वो क्या करेगा, ले जाके रिलीज कर देगा। क्लियर? तो विली का वर्क हमको पता चल गया। विलाई का वर्क क्या होता है, कि यह एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो क्या करता है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और वह ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद जहाँ भी हमारे बॉडी में फूड एनर्जी की नीड्स होगी, वहाँ पे उसको ले जाके क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको क्या कर देगा, दे देगा। क्लियर है? उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कोलन, सिक्कम, रेक्टम। क्लियर? इस लार्ज इंटेस्टाइन में कोई मतलब हम कह सकते हैं कोई फंक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और वहाँ पे क्या होगा, हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। यानी जो भी लार्ज इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होंगे वो क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करके मैक्सिमम वाटर को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। और जो एकदम जो सॉलिड मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, उसको हमारे एनस के थ्रू वो क्या करेगी, बाहर कर देगी। तो यही था हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, ह्यूमन बींग्स का एलिमेंट्री कैनाल था, जिसमें हम लोग देखे कि इसमें पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, माउथ था। माउथ में हमने देखा कि माउथ में हमारे टंग है, टीथ है और स्लेवरी ग्लैंड है। क्लियर? 3 था, 3 स्लेवरी ग्लैंड था। वो उसका वर्क क्या था, हमने देखा कि वो कार्बोहाइड्रेट का क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन कर रहे थे। उसके बाद था ऑसोफेगस, और ऑसोफेगस में एक पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट होता है, और वहाँ से हमारा जो फूड है वो कहाँ आया, स्टमक में आया। स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस थे, जिसमें पेप्सिन, ट्रिप्सिन बहुत सारे थे, HCl, म्यूकस, इन सब का वर्क हमने देखा कि HCl का वर्क क्या होता है, तो जो भी उसको एल्केलिन बनाता है, और म्यूकस का वर्क होता है कि जो इनर वॉल्स होते हैं उसको अच्छे से रखता है। क्लियर? और पेप्सिन का वर्क क्या था, कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा था। ओके, उसके बाद हमने बताया कि हमारे कुछ लीवर है, लीवर भी बाइल जूस का सिक्रीशन करता है,
और पेनक्रियाज भी है, पेनक्रियाज भी किसका सिक्रीशन करता है, ट्रिप्सिन का और लाइपेज का। क्लियर। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने देखा कि 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम, और उसमें हमने बताया कि फिंगर लाइक विली होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं उस फूड को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और एब्जॉर्ब करके उस फूड को हमारे जिस बॉडी पार्ट्स में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे उसको ले जाके क्या करता है, एनर्जी के फॉर्म में उसको रिलीज कर देता है। क्लियर है। उसके बाद हमने देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, लार्ज इंटेस्टाइन। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें क्या होता है, वाटर जो भी होते हैं, जो भी मतलब फूड में जो भी वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो एकदम अनडाइजेस्टेड फूड मतलब बेकार चीज़ जो कह सकते हैं कि हमारे फूड में जो भी होता है उसको हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, उस लास्ट एनस वाले पार्ट से क्या करता है, वो डेली का डेली उसको बाहर करता है, वो सॉलिड वेस्ट होता है। क्या होता है, सॉलिड वेस्ट होता है। क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा जो बॉडी है वो 3 फॉर्म में करता है, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और गैसियस वेस्ट। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रिस्पिरेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वो किस तरह से गैसियस फॉर्म को, गैसेस को मतलब वेस्ट जो भी गैसेस होगा उसको किस तरह से वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो गैसियस फॉर्म में जो वेस्ट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।